दोस्तों अगर देखा जाए तो सभी लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और वो लाखों में अर्निंग करना चाहते हैं और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जब वो उस काम को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये जितना सोचने में आसान लगता है उतना ही करने में मुश्किल है। बिकॉज कि दोस्तों जिन लोगों ने अभी स्टार्ट नहीं किया होता उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएंगी जिसमें कि वो लाखों रुपये कमाएंगे और फिर उन्हें ये आसान होगा अपनी वेल्थ को क्रिएट करने में। लेकिन वो जैसे ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उनको ऑफर सिर्फ 15 से 25 हजार रुपए की ही मिलते हैं तब उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती है और फिर वो लोग काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और यहीं पर उनका वो सपना टूट जाता है अमीर बनने का। बिकॉज कि फिर वो सोचना शुरू कर देते हैं कि कम सैलरी से कोई अमीर नहीं बन सकता और इसमें तो हमारा खर्चा ही बड़ी मुश्किल से निकलता है। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो आप अपनी सैलरी से भी अमीर बन सकते हो और आज हम यही सीखने वाले हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आओ यहाँ पर मैं आपको मिलाता हूँ मिस्टर दिग्विजय से। मिस्टर दिग्विजय एक 20 साल का यंग लड़का है जो कि एक छोटे से गांव से शहर में आया है आंखों में अमीर बनने का सपना लेकर और उसके पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है जैसे कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएंगी और वो 70,000 या फिर 1.5 लाख रुपए की सैलरी लेगा और अपने पेरेंट्स और गाँव का नाम रोशन करेगा। और इस सोच के साथ उसने कई सारी जॉब्स के लिए इंटरव्यू देना शुरू कर दिया लेकिन उसे कहीं पर भी 25 से 30,000 रुपए पर मंथ के ऊपर का ऑफर नहीं मिल रहा था। उसने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और रिसर्च करी लेकिन उसे फिर भी इससे ज्यादा ऑफर नहीं मिला और फिर आखिर में फाइनली उसे एक 30,000 रुपए मंथली जॉब को सिलेक्ट करना पड़ा। दोस्तों अब यहाँ पर मिस्टर दिग्विजय की लाइफ का एक न्यू फेज शुरू हो जाता है। एक ऐसा लड़का जो कि एक छोटे से गाँव से था और ये शहर से बिल्कुल ही अनजान था और जिसने की अभी तक पैसे कमाने की सिर्फ शुरुआत ही करी थी। अब वो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसना चालू हो जाता है। अब वो अपने साथ के एम्प्लॉयज को देखता है, किसी ने नया आईफोन लिया होता है तो किसी ने नई बाइक तो कोई अपने महंगे कपड़ों में पैसे खर्च करता है और मिस्टर दिग्विजय इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा और उसका भी मन इन सारी चीजों को खरीदने का करने लगा। लेकिन फिर उसके मन में एक डाउट था कि इतनी कम सैलरी में इतनी महंगी चीजें कैसे खरीदी जा सकती है और उसने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसके साथ के एक एम्प्लॉय से बात की। तो फिर उस एम्प्लॉय ने उसे बताया कि देखो यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और हमारी सैलरी भी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन हम ये सारी चीजें इसीलिए अफोर्ड कर पाते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल टूल है जो कि है क्रेडिट कार्ड। और तुम्हें भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल तो आते ही होंगे तो तुम भी ऐसा करो कि एक अच्छी कंपनी की क्रेडिट कार्ड ले लो और फिर उससे चीजें खरीद लिया करो और हर महीने मिनिमम अमाउंट को पे किया करो और ऐसे तुम सारी चीजें खरीद पाओगे। और फिर मिस्टर दिग्विजय को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि अपनी जेब में एक भी रुपया न होने के बावजूद वो बहुत ही महंगी चीजों को खरीद सकता है और जिसके बाद उसने भी महंगी महंगी चीजों को खरीदना चालू कर दिया, ऐसी चीजें जिनकी कि उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर दिग्विजय के लिए शहर की लाइफ बिल्कुल ही अलग थी और उसने कभी भी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं देखी थी और नया नया उसने पैसे कमाना शुरू किया था इसीलिए उसे पैसों की इतनी ज्यादा समझ भी नहीं थी और हम में से भी कई सारे लोग ऐसे ही होते हैं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है बिकॉज कि हमको स्टार्टिंग से ही यही सिखाया जाता है कि तुम अपने लिए पैसे कमाओ ताकि तुम बहुत सारी चीजें अपने पैसों से खरीद सको। लेकिन हमें कभी भी यह नहीं समझाया जाता कि रियल हैप्पीनेस किसमें है और हमें बताएगा भी कौन, क्योंकि हमें जो सलाह दे रहे हैं वो खुद भी वो चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं और उनकी भी पूरी लाइफ यही सोचने में निकली है कि पैसे से सिर्फ चीजें खरीदो और उनसे ही हैप्पी फील करो। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो आप कभी भी चीजों से हैप्पी नहीं हो सकते और मैं इस बात में 100% यकीन करता हूँ कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि खुशियाँ चीजें खरीदने से आएंगी तो नहीं, फिर ये बिल्कुल ही गलत है और ये अपने आप को अंधेरे में रखने जैसा है। बल्कि आप ऐसा समझो कि पैसा आपको ये फ्रीडम दे सकता है कि आपको हर सुबह 9 बजे उठ के अपनी जॉब पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी और आपको वो काम भी नहीं करना पड़ेगा जिसको कि आप बहुत ही ज्यादा हेट करते हो और आपको अपने सीनियर्स की खरी खोटी भी नहीं सुननी पड़ेगी। अब दोस्तों आप हमें ये बताओ कि खुशियाँ इसमें है या फिर वो चीजों को खरीदने में है जो कि आपको डेप्थ में डाल देंगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। पैसा हमें फ्रीडम देता है अपनी मनचाही लाइफ को जीने का, लेकिन अभी भी मिस्टर दिग्विजय इस बात से अनजान है और ये अभी तक उसे समझ नहीं पाया है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है बिकॉज की दोस्तों गलती
करने से पहले आप अपनी गलती को सुधार लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसीलिए गलतियां करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि वो सेम गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। और इस बात में मिस्टर दिग्विजय एकदम परफेक्ट होते हैं। उसने गलतियां तो की होती है, लोगों की बातों में आकर उसने अपने ऊपर डेब्ट ले लिया और नई नई चीजों को खरीद लिया, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो उसे जल्दी समझ आ गया कि ये सब बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है और इसे जल्द से जल्द चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए उसने जल्द से जल्द अपनी सैलरी में से ज्यादातर अमाउंट डेब्ट पे करने में यूज किया और कुछ ही टाइम बाद वो डेब्ट फ्री भी हो गया। और डेब्ट फ्री होने के बाद उसने ये बात नोटिस करी कि जब मैं नॉर्मली अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करता था तो हार्डली मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचते थे, और जब मैं मुसीबत में फंस गया और डेब्ट को पे ऑफ करना मेरी पहली प्रायोरिटी बन गई तो फिर मैंने अपने लिए पैसे सेव कर लिए और उस डेब्ट को पे करता रहा, और इससे मेरी लाइफस्टाइल में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा जब उसने खुद से सवाल पूछा तो जवाब आया कि जब से उसने लोन भरने की शुरुआत करी है और तब से जब भी उसे पेमेंट रिसीव हुआ है, जब से सबसे पहले उसने अपने पैसों को कर्जा भरने के लिए यूज किया है और उसके बाद में उसने अपने बाकी खर्च किए हैं। और इसके बाद मिस्टर दिग्विजय का एक फंडा क्लियर हो गया कि हमारे पास पैसे जब बचते हैं जबकि हम हमारी सैलरी से सबसे पहले पैसे को सेव करते हैं और बाद में फिर उसे खर्च करते हैं, तो अब उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसको उसकी मंथली पेमेंट रिसीव होती जो कि 30,000 रुपये थी, तो वैसे ही उसमें से मिस्टर दिग्विजय 6,000 रुपये सेव कर लेता। लेकिन फिर उसे उन सेव किए गए पैसों को सेविंग अकाउंट में रखने से कोई भी फायदा नहीं दिख रहा था। फिर उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन पैसों को कोई बेहतर काम में लगाऊं। इसीलिए फिर उसने थोड़ा इन सब चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में कई सारी चीजें सीख ली थी। और उसने ये भी जल्दी फाइंड आउट कर लिया कि उसको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये बाकी सारी चीजों से अच्छे है और इसमें गुड रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है और इसमें बहुत कम या फिर ना के बराबर एक्सपर्टीज की जरूरत होती है और एक एम्प्लॉय को इससे ज्यादा सुकून और कोई बात में नहीं मिल सकता है जिसमें कि न ज्यादा काम करे हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और ये सब करने के बाद उसने तुरंत ही अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करने लगा और मंथली 6,000 रुपए की SIP उसने स्टार्ट कर दी। दोस्तों, मिस्टर दिग्विजय की स्टोरी यहीं पर सिर्फ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि लगभग 2 साल कंटिन्यूअसली SIP के जरिए इन्वेस्ट करने के बाद मिस्टर दिग्विजय ने जब अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए अपने रिटर्न्स को देखकर। और जहां पर सेविंग अकाउंट से उसको लगभग 3 से 5% के ही रिटर्न्स मिलते और वहीं पर अब उसे इंडेक्स फंड से 12 से 15% के रिटर्न मिल रहे थे। और मिस्टर दिग्विजय को इससे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बोनस मनी और इंसेंटिव को भी इसमें ही इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि वो दूसरी फालतू चीजों में उड़ा दिया करता था। उसने सोचा कि वो ऐसे भी उन पैसों को बेवजह फालतू चीजों पर उड़ाता ही है, उनसे बेहतर तो यही होगा कि उनका इस्तेमाल थोड़ा रिस्क लेने में किया जाए और जब मैं ज्यादा रिस्क लूंगा तो मुझे ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा और अगर पैसों के रूप में नहीं मिला तो एक्सपीरियंस के रूप में तो मिल ही जाएगा। और ऐसे ही उसने अपनी बोनस मनी और इंसेंटिव को मिलाकर 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे और कुछ हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए और ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि आए तो करोड़ों रुपए आएंगे और गए तो सिर्फ कुछ लाख रुपए ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उसे मिलेगा। तो ऐसे ही अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मिस्टर दिग्विजय इन्वेस्ट करता रहा और फिर 30 साल पूरे होने के बाद मिस्टर दिग्विजय की SIP उसे एवरेज 13% के CAGR रिटर्न्स दिए थे, जिसकी वजह से उसने 2 करोड़ 65 लाख रुपए कमा लिए थे, जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और स्टॉक्स में भी उसके पैसे 100 गुना हो गए, यानी कि वो 2 लाख रुपए के 2 करोड़ बन गए। और अगर इसका CAGR रिटर्न्स देखा जाए तो ये लगभग 16.5% के रिटर्न्स है, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक के लिए अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अब दोस्तों, आप में से कई सारे लोग यहाँ पर इन्फ्लेशन भी डालकर देखेंगे कि 30 साल में इन्फ्लेशन से मिस्टर दिग्विजय की इन्वेस्टमेंट तो आधी रह जाएंगी। तो दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन के हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाए तो फिर इन्फ्लेशन 7 से 8% के रेट से बढ़ती है, लेकिन फिर मिस्टर दिग्विजय को सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता होगा। ज्यादातर कंपनी सालाना 10% का इंक्रीमेंट तो दे ही देती है, लेकिन अगर 7 से 8% का भी इंक्रीमेंट मिस्टर दिग्विजय को मिला होगा तो फिर इन्फ्लेशन उसके इंक्रीमेंट से एडजस्ट हो जाएंगी और ऐसे ही 4 से 5 करोड़ के नेटवर्थ का मिस्टर दिग्विजय अच्छे से आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, मिस्टर दिग्विजय ने तो अपने आप को इंटेलिजेंट इन्वेस्टर साबित कर दिया और अब आपकी बारी है इन्वेस्टमेंट शुरू करने की। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी रिसर्च जरूर से करें और अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ स्टार्टिंग करना जरूरी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।